दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। वैदिक काल पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग ऋग वैदिक नदियों पर जो है सो चर्चा करेंगे। ऋग वैदिक नदियों से संबंधित कई प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो है सो तथ्यों को हम लोग यहाँ पर रेखांकित करने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा के लिए जो है सो महत्वपूर्ण है, जहाँ से बार बार जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋग्वैदिक जो नदी है, तो हम लोग पाते हैं कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। ठीक है, इस नदी सूक्त में कहा गया है कि आर्य क्षेत्र में 42 नदियां जो है सो बहती हैं। मतलब ऋग्वेद के नदी सूक्त में आर्य क्षेत्र में 42 नदियों के बहने की बात जो है सो कही गई है, लेकिन जिक्र जो है वो सिर्फ 19 नदियों का ही जो है सो किया गया है। ठीक है, ये जो नदी सूक्त में जो 19 नदियों का जो जिक्र किया गया है, तो इसमें पहली नदी गंगा और अंतिम नदी जो है वो गोमती थी, है ना। यहाँ गोमती जो है वो गंगा की सहायक नहीं बल्कि सिंधु की सहायक नदी को जो है सो कहा गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है। इस नदी सूक्त में 19 नदियों का जो है सो जिक्र किया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि आर्य क्षेत्र में 42 नदियां जो है सो बहती हैं, लेकिन 42 का उल्लेख नहीं है, उल्लेख मात्र 19 नदी का ही किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो नदी सूक्त है, तो इसमें हम लोग पाते हैं कि सबसे अधिक बार जो है वो सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है ना। मतलब सिंधु का बार बार जो है सो उल्लेख किया गया है। कहा गया है सिंधु को हिरण्य या हिरण्यवर्तनी कहा गया है। मतलब कि सिंधु नदी को हिरण्य या हिरण्यवर्तनी शब्द से भी संबोधित किया गया है। मतलब ऐसी नदी जो सोना जो है सो देती है। ठीक है, मतलब कि ऐसी नदी जिसके बालू में या जिसकी मिट्टी में सोने के जो है सो अंश हैं, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसीलिए सिंधु के लिए हिरण्य या हिरण्यवर्तनी शब्द का जो है सो प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि ऋग्वेद में सिंधु के लिए कहा गया है कि सिंधु के प्रवाह क्षेत्र में सूत एवं ऊन का जो है सो पैदावार होता है ना। इसीलिए सिंधु नदी के लिए सुवासा शब्द का भी प्रयोग किया गया है और सिंधु के लिए उर्नावती शब्द का भी जो है सो प्रयोग किया गया है। मतलब कि निश्चित रूप से हम लोग पाते हैं क्या कि सिंधु का एक विशेष आर्थिक महत्व जो है वो ऋग्वैदिक लोगों के जीवन में रहा होगा, है ना। यही वजह है कि सिंधु का सबसे अधिक बार जो है सो उल्लेख मिलता है हम लोगों को। कितनी बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में सिंधु नदी का, तो इसका तो स्पष्ट रूप से जो है सो नहीं मिलता, किसी भी किताब में नहीं मिलता कि सिंधु का कितनी बार जो है सो उल्लेख किया गया है, लेकिन मोटे तौर पर आपको यही ध्यान में रखना है कि सिंधु का सबसे अधिक बार जो है सो उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं कि सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों का भी जो है सो जिक्र किया गया है। कुछ ऐसी नदियां जो पश्चिमी किनारे से आकर के सिंधु में मिलती हैं, तो कुछ ऐसी नदियां जो पूर्वी किनारे से आकर के सिंधु में मिलती हैं, है ना। तो किन किन नदियों को पश्चिमी किनारे से सिंधु में आकर के मिलता हुआ बताया गया है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी नदी पश्चिमी किनारे से सिंधु में आकर के मिलती हैं। तो नंबर 1 नदी थी कुर्रम, है ना, जिसको हम लोग क्रुम भी जो है सो कहते हैं, है ना। तो क्रुम या कुर्रम नदी का उल्लेख किया गया है। फिर हम लोग गोमल या गोमती नदी को देखते हैं। फिर हम लोग काबुल या कुभा नदी को देखते हैं और फिर सुवास्तु या स्वात नदी को देखते हैं। मतलब इन नदियों के बारे में कहा गया कि पश्चिमी किनारे से आकर के सिंधु में जो है सो मिलती हैं। याद रखना है, क्रुम या कुर्रम नदी, गोमल या गोमती नदी, कुभा या काबुल नदी और सुवास्तु या स्वात नदी, है ना। इसी प्रकार से पूर्वी किनारे से कौन कौन सी नदी सिंधु में आकर के मिलती हैं, तो याद रखिएगा वितस्ता मतलब कि झेलम नदी, अश्कनी मतलब कि चेनाब नदी, पुरुषनी मतलब कि रावी नदी जो दसराग युद्ध के लिए जो है सो प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से शतुद्र या सतलज नदी और विपाशा या व्यास नदी, है ना, ये पूर्वी किनारे से आकर के सिंधु में जो है सो मिलती है। ठीक है, व्यास नदी के संबंध में कहा गया है कि व्यास नदी के तट पर ही इंद्र ने उषा को जो है सो पराजित किया और उसके रथ के जो है सो टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसका उल्लेख 2 बार जो है सो ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है ना, कि ये उषा और इंद्र के बीच में जो युद्ध हुआ, इसका 2 बार जो है सो जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है,
तो इतना बात जो है आप सिंधु नदी के संबंध में ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि सरस्वती नदी का जो है सो उल्लेख मिलता है हम लोगों को, है ना। कई तरह से जो है सो उल्लेख मिलता है। सरस्वती के लिए कई विशेषणों का जो है सो प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब वर्तमान में जो घग्गर जो हाकरा नदी है, तो माना जाता है कि प्राचीन सरस्वती नदी का ही जो है सो यह अवशेष है। मतलब कि सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र में वर्तमान में घग्गर और हाकरा की पतली जलधारा जो है सो बहा करती है। खैर, तो ऋग्वेद में सरस्वती का जो उल्लेख किया गया है, तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। सरस्वती को एक रहस्यमयी नदी भी बताया गया है। सरस्वती को नदीतम या सर्वश्रेष्ठ नदी भी जो है सो कहा गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि सरस्वती को नदियों की अग्रवर्ती कहा गया है, नदियों की माता कहा गया है, वाणी और प्रार्थना की देवी कहा गया है, बुद्धि को प्रखर करने वाली कहा गया है, कविता की जो है सो देवी कहा गया है, ठीक है। मतलब ये सब सरस्वती के लिए जो है सो प्रयुक्त होता है। संगीत की देवी, संगीत की प्रेरणादायी, कई तरह से जो है सो सरस्वती को जो है सो चित्रित किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि वेद में जो राजसूय यज्ञ का जो उल्लेख मिलता है ना। राज्याभिषेक के समय एक विशेष यज्ञ जो है सो होता था, जिसको हम लोग राजसूय यज्ञ कहते हैं। तो इस यज्ञ में 17 नदियों के जल का जो है सो प्रयोग होता था, ठीक है। तो 17 नदियों का जो जल प्रयुक्त होता था, तो इसमें पहली नदी जो थी वो सरस्वती थी। मतलब सबसे पहले सरस्वती नदी का ही जो है सो जल लाया जाता था। मतलब कि राजसूय यज्ञ में 17 नदियों का जो जल प्रयुक्त होता था, उसमें सरस्वती निश्चय ही एक प्रतिनिधि नदी सूचित होती है, या इससे सरस्वती के एक प्रतिनिधि नदी होना साबित होता है, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि पंचविश और जैमिनीय उपनिषद में कहा गया है कि विंसन नामक स्थान पर जो है सो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, है ना। तो विंसन नामक स्थान को आपको ध्यान में रखना है कि जैमिनीय और पंचविश ब्राह्मण में विंसन नामक स्थान पर सरस्वती के लुप्त होने की का जो है सो जिक्र किया गया है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त भी हम लोग पाते हैं क्या कि अन्य नदियों का जो है सो उल्लेख किया गया है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि सरस्वती नदी को ज्ञान से जो है सो जोड़ा गया है, और आगे जा कर के जब हम लोग पाते हैं कि ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म में जब मूर्ति पूजा जो है सो आरंभ हुआ, तो एक सरस्वती देवी की जो है सो उपासना प्रचलित हुई। सरस्वती की मूर्ति बना करके जो है सो उसकी पूजा आरंभ हुई। तो ये मूर्ति और कुछ नहीं, सरस्वती नदी का ही मानवकृत रूप है, जिसको आज भी हम लोग जो है सो पूजते हैं, जिसका संबंध बुद्धि से है, जिसका संबंध ज्ञान से है, ठीक है। अब अन्य नदियों का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में, तो हम लोग पाते हैं क्या कि एक द्विशद्वती नदी का जो है सो उल्लेख किया गया है, और कहा गया है कि ब्रह्मवर्त का पूर्वी और दक्षिणी किनारा जो है सो बनाती थी। इसी प्रकार से अपाया नदी का उल्लेख किया गया है, और कहा गया है कि द्विशद्वती और सरस्वती नदी के बीच जो है सो बहा करती थी। इसी प्रकार से सरयू नदी का जो है सो उल्लेख किया गया है, जो गंगा की एक सहायक नदी थी। और सरयू के संबंध में कहा गया है कि कुछ प्रमुख अनार्य कबीलों को, जिसमें हम लोगों को उल्लेख मिलता है चित्रया और औना जैसे कबीलों को यदु और तुर्वस जैसे आर्य कबीलों के द्वारा जो पराजित किया गया, तो सरयू नदी के तट पर ही पराजित किया गया है। चित्रया या औना जो थे, ये अनार्य कबीले थे, जिनको यदु और तुर्वस जैसे आर्य कबीलों के द्वारा सरयू नदी के तट पर पराजित किया गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। फिर यमुना नदी का भी उल्लेख मिलता है, मात्र 3 बार जो है सो यमुना का उल्लेख किया गया है। और फिर गंगा का भी उल्लेख किया गया है, मात्र 1 बार। मतलब गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है, ठीक है। तो अब इतना चीज जो है सो आपको ऋग्वैदिक नदियों के संबंध में ध्यान में रखना है। अगला जो मेरा वीडियो होगा, तो अगला वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक राजनीतिक संरचना पर जो है सो चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक जो कबीले हुआ करते थे, तो कबीलों का जो है सो शासन किस प्रकार से चलाया जाता था, ठीक है। थैंक यू।